जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सोलिड ट्रीट्स फैमिली में। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री राधिका रानी, श्री कृष्ण को, डिवाइन को कि हम आज 500 की फैमिली हो चुके हैं। एंड सेकंड थैंक्स आप सब मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने यहाँ तक सोलिड ट्रीट्स को सपोर्ट किया। आज की रीडिंग में आप जानेंगे कि क्या है आपके सौभाग्य का रास्ता। वो कौन सा डोर है जो आपको लेकर जाएगा सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको वहां जाने से रोक रही हैं। वो कौन सी टाइमलाइन है जिसमें आप अपने बेस्ट वर्जन से अपनी बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं। डिवाइन ने मुझे ये रीडिंग लेने के लिए पुनः आपके पास भेजा है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं और डिवाइन से करते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए वह रास्ता, वह मार्ग जिससे उनके जीवन में सौभाग्य, अनंत सौभाग्य आएगा। हमें बताइए डिवाइन। कार्ड्स मेरे पास हैं। फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से एक बात सोच रही थी आप सबसे शेयर करने के लिए, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं तो हम ये किसके लिए करते हैं। ऑब्वियसली हम आपके लिए, अपने व्यूवर्स के लिए करते हैं, लेकिन ये जो व्यूवर्स हैं, अर्थात जो आप हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, ये वो सोल्स हैं जो बिलीवर्स हैं, जिन्हें फेथ है, और ये अपने इसी बिलीफ, इसी फेथ के कारण डिवाइन को मजबूर कर देते हैं अपना डिवाइन स्थान छोड़ के यहाँ आपके पास आने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, ट्रैक्स बनाने के लिए। क्योंकि आपके हृदय की श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका पल पल अपने आप को धर्म के मार्ग पर टिकाए रखना, ये सारी चीजें तो ईश्वर को भी मजबूर कर देती हैं कि वो आपके दास बन जाएं, आपसे, आपके लिए कार्य करें। वो कहते हैं ना कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, आप उन्हें क्या ही दे सकते हैं भाव के अलावा। बस आप जो व्यूअर्स हैं, जो इतना विश्वास रखते हैं, यही यही वो कड़ी है जिससे युग बदलते हैं। और मैं सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि इस चैनल के थ्रू, मेरे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू मैं उन आत्माओं से जुड़ रही हूँ जो ईश्वर में, डिवाइन में, एक दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन को और दिव्य बनाने में पूरे समय कोई ना कोई प्रयत्न करते हैं। आप ही वो हैं जिनकी वजह से अभी तक ये सृष्टि, ये धरती जीवन जीने योग्य बनी हुई है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और यही वो थॉट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। चलिए आज देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या कार्ड्स दे रहे हैं, क्या डिवाइन संदेश दे रहे हैं, और आपसे वो पुनः क्या कहना चाहते हैं। चलिए, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ये कार्ड्स हमें कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ईश्वर आपको हर तरह से तोल चुके हैं और वो आपसे बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपके लिए एक मार्ग चुना हुआ है और उस मार्ग में बाधा कोई भी नहीं।
इनफैक्ट उस मार्ग में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। जो चाहते हैं वो तो मिलेगा ही, मगर उससे भी कहीं अधिक बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये मार्ग कौन-सा है? ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको बहुत अत्यधिक पसंद है। लेकिन आप उस मार्ग में कुछ भूल कर चुके हैं और अपनी उन भूल के कारण आपने उस मार्ग का त्याग कर दिया है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपने कहीं पर कोई एक कोशिश की थी, कुछ शुरुआत की थी और उस शुरुआत में आपने कुछ भूल कर दी। लेकिन उसी शुरुआत को आपको पुनः करना होगा क्योंकि आपका भाग्योदय उस स्थान पर ही है। आप इस रीडिंग से ज़रूर रेज़ोनेट करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं आपके जीवन में अभी एक ऐसा क्रॉस रोड होगा, जहाँ से आप ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए या नहीं, या दोबारा उस चीज़ के विषय में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर फ्रेंड्स कि आपको दोबारा उसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके मन का कार्य है, जो आपने अपने पूर्ण हृदय से किया लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली है, ईश्वर दोबारा आपके लिए वही मार्ग खोल रहे हैं और ईश्वर चाहते हैं कि इस बार आप एक बार फिर से प्रयत्न करें। चलिए फिर से कार्ड्स निकालते हैं और जानते हैं क्या है इस रीडिंग में और डीप लेयर्स। आखिरकार ईश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं? वो कौन सी जगह है जहां आपने क्विट कर दिया और क्यों? क्यों यूनिवर्स कह रहा है कि क्विट कर दिया था लेकिन तुम्हारा सौभाग्य वही है? ओह, ओके। वापस से शफल करने के बाद भी हमें वही कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, डिवाइन हमें ये कह बता रहे हैं कि आपने उस विषय में बहुत कुछ सोचा, आपका हृदय टूटा और इसलिए आपने वहां से अपने आप को अलग कर लिया। एक मिनट, मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि क्या यह एक लव रिलेशन के बारे में है या आपके करियर के बारे में है? ओके, ये लव एंड करियर दोनों के लिए है। ये रीडिंग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये रीडिंग ऐसी हो रही है, पर हाँ, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप प्रेम में कहीं से मूव ऑन हुए हैं और आपने करियर वाइज भी किसी रास्ते को छोड़ दिया है, लेकिन आपको पुनः वहीं वापस जाना है क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने सब कुछ, सारा वरदान जो है वहीं छुपाया हुआ है। वैसे मैं एक बात तो आपसे कहूँगी, प्रेम में, सच्चे प्रेम में मूव ऑन जैसा कुछ भी नहीं होता। हम कभी प्रेम करना बंद नहीं करते और ईश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने हृदय के उस सत्य को अपनाएं, उससे भागे नहीं। यदि आप कोशिश कर सकें, संभव हो, तो ज़रूर एक बार कोशिश कीजिए क्योंकि ईश्वर बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और हाँ, हर प्रकार से ये कार्ड है द स्टार कार्ड, ये आपको बताता है कि ईश्वर ने आपके सारे टेस्ट ले लिए हैं, आपको हर प्रकार से आँक लिया है और उसके बाद ईश्वर ने आपको ये रिज़ल्ट दिया है जिसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। आइए फिर से पूछते हैं ईश्वर से कि हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा क्लियर मैसेज दीजिए कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, किस ओर जाना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? पूरी तरह से बताइए। देखिए, मैं कार्ड्स अलग-अलग जगह से निकाल रही हूँ एंड संदेश वही आएगा जो डिवाइन आपके लिए बताना चाहते हैं।
juggling, Queen of Swords, Magician. Okay. फ्रेंड्स, अब इसके आगे इस कार्ड्स को मैं इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ। जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं सीधे डिवाइन की ही भाषा में सुनिए और जानिए कि आपके लिए क्या संदेश है। ईश्वर हर प्रकार से आप इस वीडियो को सुनने और देखने वाले व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के साथ एक दिव्य संदेश शेयर करना चाहते हैं और वह यह संदेश है कि आपके भीतर एक असीम शक्ति छुपी है। आप जो भी चाहते हैं, इस समय निर्णय का समय है। आप अपने मन के भीतर, आत्मा के भीतर जाकर वह निर्णय लीजिए जो कि आप प्रेम में और अपने करियर में चाहते हैं। आपको ना तो प्रेम में जगल करना है, अर्थात दो में से चुनने के लिए। जो आत्मा अपने संगी को पहचानती है तो उसे दूसरे ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। तो आपके मन में यदि अभी भी कहीं ऑप्शन चल रहा है, उसे बंद कर दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और उसी को अपने हृदय में सर्वस्व मानकर इस जीवन को व्यतीत कीजिए। आपके पास कार्य करने के लिए वह अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और वह अपॉर्चुनिटी तब ही आएगी, वह द्वार आपके लिए तब ही खुलेगा जब आप अपने आत्मा के प्रेम को अपने हृदय में स्वीकार कर लेंगे, बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे। अपने भीतर उन्हें सर्वस्व मानकर स्वयं को उस प्रेम में समर्पित कर देंगे। उस समर्पण के उपरांत ही ईश्वर आपके लिए वह मार्ग खोलेंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो आप करना चाहते हैं वही आपके लिए मार्ग बनकर खुलेगा और आप अपने आप को सर्व सक्षम पाएंगे। परंतु इस बाहरी जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने लव को एंकर कर लेंगे। यदि आप अपने लव को एंकर नहीं कर पाए और जगलिंग करते रहे तो आप ये सुअवसर खो देंगे, और डिवाइन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को खो दें। वो चाहते हैं कि आप निर्णय लें अपने भीतर, अपनी आत्मा में, और एंकर हो जाएं, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए एक बहुत अद्भुत समय बनाया है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो आपके सामने आएगा और आप उसे चुनिए जिसे आप चुनना चाहते हैं। आप कंडीशंस को छोड़ दीजिए, ईश्वर आपके लिए कंडीशंस निर्मित कर देंगे और वो आपके सामने आपके प्रिय को, आपकी आत्मसंगी को लेकर खड़ा कर देंगे, लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप पहले अपने अंदर, अपने भीतर उस प्रेम को एंकर कीजिए। ईश्वर आगे आपसे जो कहना चाहते हैं उसे आप स्वयं ही देखिए। आपने जितना भी कोशिश किया, जितनी भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, उन्हें आप ये ना सोचिए कि वो बर्बाद हो गए हैं या ज़ीरो हो गया है या आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिला है। मैं प्रेम की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्रेम में और आपके करियर में भी, लेकिन प्रेम पहले, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं पहले अपनी आत्मा में उस दिव्य प्रेम को एंकर कीजिए, उसके बाद ही आप सक्सेस अपने इस फिजिकल वर्ल्ड में पा सकेंगे। ईश्वर का ये कहना है कि आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगे।
आप निराश मत होइए, आपके जीवन में सेलिब्रेशन है। इतना बड़ा पॉज़ क्यों ले रही हूँ मैं? ताकि आप यहाँ पर ये समझ सकें कि ये सेलिब्रेशन आपके ही एफर्ट्स का है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, जस्ट नॉट जस्ट येट, स्टे, स्टे। जो भी आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना प्रेम किया है, जितना समर्पण, जितनी भी ईश्वर से आपने मांगा है, जितने भी अश्रु बहाए हैं, वो सब सेलिब्रेशन में बदलेगा। ईश्वर यही तो आपसे कह रहे हैं, अपने अंदर एंकर कर लो। वेव्स आते हैं तो हिल क्यों जाते हो? उदास क्यों हो जाते हो? क्यों छोड़ देते हो आस? मैं हूं ना, ईश्वर है तो सही। इस रीडिंग से वो आपको यही कह रहे हैं, हार मत मानो। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत सुंदर समय लिखा है और उसमें वो सब है जो तुम चाहते हो। परीक्षाएं मैं लेता हूँ, घबराते क्यों हो? तुम्हारी ही तरफ हूँ, तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। एक निर्णय ले लो बस, जिससे प्यार किया बस वही चाहिए, जिससे प्रेम हुआ जो आत्मा में है, जैसा आत्मा में है वैसे ही बाहरी जगत भी चाहिए। नहीं हिलना, नहीं डुलना, कोई नहीं, कोई और नहीं, ऑप्शन की बात ही खत्म। है तो वही है, नहीं तो कहीं नहीं, कोई नहीं। सिर्फ इतना आप ठान लीजिए, इसके आगे सब ईश्वर करेंगे। वो आपसे यही कह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। क्या आप जान पा रहे हैं? आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स, दीज कार्ड्स, दीज एनर्जीज? ये आपसे यही कह रहे हैं, हारो मत। जस्ट अभी, अभी, बिल्कुल अभी इस वीडियो को सुनने के जस्ट बाद एक निर्णय ऐसा ले लो जिसे कोई हिला ना सके। ईश्वर जानते हैं कि आप बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं, बहुत ज्यादा टूटे हैं आप। आपका हृदय, आपकी आत्मा, अंतर आत्मा तक बहुत गहरे घाव गए हैं और इस कारण से आप उस ओर नहीं बढ़ना चाह रहे। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपने अपने लिए बनाई है। उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है ना, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि ये सब जा चुका है। कुछ नया है तुम्हारे जीवन में, वही सब जो तुमने सोचा था। ये देखो, जो दिवा स्वप्न तुमने देखा, मैं उसे सच करने जा रहा हूं। हार मत मानो, चकलिंग मत करो। प्रेम में ऑप्शंस नहीं होते, और जहां ऑप्शंस होते हैं वहां क्या बोलूं। ये मेरा लास्ट कार्ड है जो मैं आप लोग के लिए पुल कर रही हूँ, एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से सुनते हैं कि ये आपको आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं। ये डिवाइन एनर्जीज आप सबको ये बताने के लिए अवतरित हुई हैं कि अपने हृदय से उन सभी पुरानी, हृदय विदीर्ण करने वाली, दिल दुखाने वाली यादों को त्याग दीजिए और जिससे आत्मा का संबंध महसूस किया, अनुभव किया, उसी को सर्वस्व मान के अपने आप को इस आत्म जगत और दृश्य जगत में एंकर कर लीजिए। तत्पश्चात ये संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे इस प्रेम के सामने झुकेगा और
सारे रास्ते जो बंद पड़े हैं उन्हें खोलेगा। पूर्णिमा और उसके बाद वाली अमावस्या, ये सब कुछ बदल देगी तुम्हारे जीवन में। वो लौटेंगे काया पलट करके, और उनके साथ साथ लौटेगा तुम्हारा सौभाग्य, जो तुम चाहते हो, जितना चाहते हो उससे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि जब यूनिवर्स देता है तो वह गिन के नहीं देता, अबंडेंस में देता है, और तुम उसके हकदार हो। अपने कदम पीछे मत करो। तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें परिणाम मिलेंगे। परीक्षा के कारण तुमने स्वयं को अकेला जानकर, गलत समझा हुआ जानकर, ईश्वर विपरीत है ये जानकर पूरी तरह से क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। लेकिन अब परीक्षा का परिणाम है कि तुम विजयी हुए हो। अपने आप को अपने प्रेम के प्रति वापस से स्वीकार्य भाव में लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ उस दिव्य प्रेम के भीतर के स्वीकरण के पार ही है। आत्म जगत में अपनी आत्मा को स्वीकार कर लो, क्षमा कर दो, स्वीकार कर लो। फिर वो सारे द्वार खुल जाएंगे जो अभी तक तुम्हारे लिए बंद पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इस निर्णय को लेने में देर मत करना फ्रेंड्स। सच में देर मत करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की इस संदेश को आप जरूर सुनिए, अपने भीतर उतारिए और समझिए कि आपका सौभाग्य, आपका सर्वस्व आपके भीतर, आपके ही दिव्य प्रेम में है। राधे राधे।